वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय सर क्लासेस। मैं हूं रंजिता, आपकी सोशल साइंस गाइड, आपकी कोच, आपकी हेल्पर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अपने लास्ट क्लास में हम अपने सोशल साइंस क्लास 10th यूनिट 2 ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। जो हमारे स्टेपल फूड होते हैं ग्रेन, हमने उनके फेवरेबल कंडीशन के बारे में हमने जाना था। हमने ये जाना था कि वो कौन कौन से स्टेट्स में मेन ग्रो किए जाते हैं। आज हम कुछ उसके आगे का एक्सटेंशन पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो कि एज ए ग्रेन नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, अदर देन जो इस्तेमाल किए जाते हैं, हम लोग उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि है फूड क्रॉप्स, अदर देन क्रॉप्स। और भी फसलें होती हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शुगर कैन, जो गन्ना होता है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। देखिए ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ये जो गन्ना शुगर कैन जो है ये ट्रॉपिकल भी है और यही सब ट्रॉपिकल रीजन में भी इसको उगाया जाता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। शुगर केन गन्ने की खेती के लिए मेन गर्म और ह्यूमिड नमी वाला क्लाइमेट चाहिए होता है। टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, और कम से कम इसका जो रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल कंडीशन है वो 75 to 100 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। जहाँ कहीं भी देखिए लिखा भी हुआ है इरिगेशन रिक्वायर्ड इन लो रेनफॉल रीजन। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ऐसे जगहों पर उगाया जाता है गन्ना जहाँ पर बरसात कम होती है, तो वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करके गन्ने की फसल ली जा सकती है। कैन बी ग्रोन वेराइटी ऑफ सॉइल। देखिए ये जैसे कि हमने इससे पहले के क्रॉप के बारे में पढ़ा कि उनको खास तरह के सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा शुगर केन के साथ में वैसा कुछ नहीं है। ये अलग अलग तरह के जो सॉइल होते हैं इसमें ग्रो किया जा सकता है। नीड मैनुअल लेबर। ये गन्ने की खेती के लिए क्या है, जो मैनुअल लेबर, जो श्रमिक होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत अधिक मशीनों का इस्तेमाल इसके अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। मॉडर्न एग्रीकल्चर जो दूसरों में जो इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो शुगर केन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए श्रमिकों की, हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत ज़्यादा होती है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे अधिक गन्ना होता है और ब्राज़ील के बाद में शुगर केन के प्रोडक्शन में इंडिया का दूसरा स्थान है पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो। शुगर केन जो है, गन्ना है, इससे क्या क्या बनाया जाता है? शुगर, गुड़, खांडसारी, मोलासेस। ये इसमें से शुगर यानी कि चीनी और गुड़, ये सब के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। ठीक है, ये किससे बनाया जाता है? ये गन्ने से बनाया जाता है। और ये किन किन जगहों पर होता है? गन्ना जो है शुगर केन किन किन जगहों पर होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एंड हरियाणा। इन जगहों पर गन्ने की खेती हमारे भारत में की जाती है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्रॉप में आते हैं जो कि है ऑयल सीड्स। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे क्रॉप भी उगाए जाते हैं जिनसे मेन तेल निकालने का काम होता है। तो ये जो ऑयल सीड्स हैं इसके बारे में सबसे पहले हमको क्या पता चल रहा है? 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। जो टोटल हमारा जो क्रॉप्ड एरिया है, जो जिसमें फसलें उगाई जाती हैं, उसके 12% हिस्से में केवल क्या वो फसलें उगाई जाती हैं? ये जो ऑयल सीड्स हैं वही उगाई जाती हैं। जो तिलहन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तिलहन फसल। ऐसी फसल जिससे क्या निकाला जाता है? जिससे तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो टोटल क्रॉप्ड एरिया के 12% हिस्से में ये जो तिलहन है उसकी फसल ली जाती है। और ये तिलहन कौन कौन से हैं? ग्राउंडनट, मूंगफली, ठीक है, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसैम, सोयाबीन, कैस्टर, कॉटन, लिनसीड, सनफ्लावर। ठीक है, ये सारे जो हैं मेन हमारे यहाँ तिलहन की फसलें ली जाती हैं। इसमें से आप ध्यान दोगे तो देखो इसमें से मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम मतलब सभी, मेन ये है कुकिंग ऑयल है। ठीक है, जो खाद्य तेल, जो खाना पकाने के जो काम आते हैं ना, ये मेन वो तेल हैं। लेकिन इसके अलावा इन तेलों का इस्तेमाल और दूसरे कामों में भी किया जा सकता है, किया जाता है एज रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में। जैसे कि सोप बनाने में, साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक्स, जो सौंदर्य प्रसाधन की जो चीज़ें होती हैं उसमें उसका इस्तेमाल एज ए रॉ मटेरियल किया जाता है। एंड ऑइंटमेंट यूज्ड एज
रॉ मटेरियल। तो इन सभी में कच्चे माल के रूप में तेल का इस्तेमाल किया जाता है खाने के अलावा, ठीक है। अगर हम ग्राउंड नट मूंगफली की बात करें तो ये एक खरीफ फसल है, ठीक है, ये एक खरीफ फसल है, हाफ ऑफ टोटल ऑयल प्रोडक्शन। और ये जो इतना आप देख रहे हो ना, ये इन सब से क्या निकाला जाता है, तेल निकालने का काम होता है। तो ये टोटल ऑयल प्रोडक्शन का जो हाफ, आधा तो ये फल्ली का तेल ही होता है, ठीक है। यहीं पर क्या है, मतलब ये आधे में इसी के ही खेती की जाती है। और ये सबसे अधिक क्या होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, ये गुजरात में होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। 2016-17 में गुजरात जो है वो सबसे अधिक, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, किसका, तिलहन का, ठीक है। इसके अलावा ये जो लिंसीड मस्टर्ड जो है, लिंसीड और मस्टर्ड मतलब सरसों है ना, ये एक रबी की फसल है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सीसैम जो है ये एक खरीफ की फसल भी है, रबी की फसल भी है। खरीफ की फसल ये नॉर्थ के एरिया में है और रबी की फसल ये साउथ के एरिया में है। हम लोग अगर बात करें कैस्टर का, तो कैस्टर ऑयल इसकी जो फसल ली जाती है, ये रबी फसल भी है और ये खरीफ फसल भी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे का डेवलपमेंट देखेंगे। आइए अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्रॉप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 3rd नंबर पे आता है टी, चाय, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ठीक है। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, लास्ट या उसके लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, ये जानने के लिए आप लोग प्लीज वो वाला आप क्लास देख लीजिएगा, ओके। बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। हमारे यहाँ जो चाय है, बेवरेज किसको कहते हैं, जो एनर्जी ड्रिंक जिसको हम कहते हैं ना, तो वो होता है बेवरेज, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे यहाँ ये जो चाय है ये किन्होंने यहाँ पर लेके आया, ब्रिटिशर्स जो हैं उन लोगों ने इंडिया में ये वो लोग लेके आए यहाँ पे। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही तरह के क्लाइमेट में ये फेवरेबल इनका क्लाइमेट है, ये उगाए जा सकते हैं। डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, इसके लिए कैसे सॉइल की जरूरत पड़ती है, डीप एंड फर्टाइल, काफ़ी उपजाऊ होना चाहिए और वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। मतलब इसके लिए एक ऐसा ज़मीन की ज़रूरत होती है जिसमें अगर पानी पड़े तो वो रुका ना रहे, बह जाए, ठीक है। रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या है, ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में हो और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत अधिक मात्रा में हो। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, चाय की जो इंडस्ट्री है, पूरा चाय का बागान कहा जाता है, चाय का खेत कभी नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। चाय का क्या कहा जाता है, हमेशा बागान कहा जाता है। आप लोगों ने, अगर आपने रियल लाइफ में नहीं देखा होगा तो किसी पिक्चर में, फिल्मों में ये तो देखा ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपने हमेशा क्या देखा है, वहाँ पर हमेशा लेबर ही क्या करते हैं, चाय की पत्तियों को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से क्या है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मशीनों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है, इसमें लेबर से ही काम होता है। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि चाय की पत्ती ही तोड़ना है करके किसी भी पत्ती को नहीं तोड़ा जाता है, उसकी भी अपनी जो नई नई पत्ती होती है उसको तोड़ा जाता है और उसकी भी अपनी टेक्निक्स है। ये मेन कहाँ पर होता है, असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, तमिलनाडु एंड केरला, मेन इन हिस्सों में चाय की खेती हमारे यहाँ होती है। और ये जो चाय है इंडिया इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉफ़ी की। तो यहाँ पर ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी उगाई जाती है और जो अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी हम बोल रहे हैं उसका नाम है अरेबिका वैरायटी। ये जो वैरायटी है ये पहले कहाँ से लाई गई थी, यमन से सबसे पहले लाई गई थी, उसके बाद यहाँ पर इसको उगाया गया और विदेशों में हमारे यहाँ की इस वैरायटी की कॉफ़ी की बहुत अधिक डिमांड है। सबसे पहले इसको बाबा बुदन हिल्स जो है इसमें लगाया गया इसको, उसके बाद अभी क्या है नीलगिरी कर्नाटका में, केरला और तमिलनाडु के एरिया में क्या है अभी इसको ग्रो किया जाता है।
अगर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में बात करें तो हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैप पॉइंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन बस हमको जान लेना चाहिए कि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये मैंगोज़ जो है, आम, हमारे यहाँ इसकी खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, महाराष्ट्र में, आंध्र, तेलंगाना, यूपी और वेस्ट बंगाल में जो आम हैं वो सबसे अधिक होते हैं। ऑरेंजेस, संतरों की बात करें तो मेरे ख्याल से जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होगा वो भी जानता है नागपुर के संतरे, ठीक है। तो नागपुर के संतरे बहुत अधिक फेमस हैं। इसके अलावा जो चेरापूंजी है उसमें भी क्या है, संतरे होते हैं। बनाना, केला की हम बात करें तो ये देख साउथ का एरिया केरला, इसके बाद मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के एरिया में बनानास, केला जो है वो बहुत अधिक होता है। लीची, गुआवा की खेती उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे अधिक होती है। पाइनएप्पल, अनानास जो है ये मेघालय में जो है काफ़ी अधिक उगाया जाता है। ग्रेप्स, अंगूर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के एरिया में सबसे अधिक अंगूर उगाया जाता है। और एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट, वॉलनट्स की अगर हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी एरिया है तो वो वहाँ पर सबसे अधिक उगाया जाता है। तो देखिए हमने इस तरह से क्या किया, ऐसे फसलों के बारे में हमने चर्चा की जो मेन क्या है, खाद्यान्न फसल जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे खुद के घरेलू खपत के लिए ये बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी के अंदर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।